सेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम लोग कनेक्ट हुए हैं। और आज का जो सेशन है दोस्त, आप सभी लोग उसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से अवेयर हैं कि जैसे एवरी सैटरडे आजकल टेक लिटरेसी सेशन के माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट उसमें टॉपिक्स के माध्यम से आपके साथ जुड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी दिशा में आज का जो सेशन है, ये टेक लिटरेसी सेशन का टॉपिक्स है वर्ल्ड ऑफ एप्स। इस पे आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी जहां से भी कनेक्ट हुआ हो, बिल्कुल एक अच्छे इन्वायरमेंट में एक नोटपैड के साथ आप इस सेशन को केयरफुली अटेंड करिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सेशन आप सभी के लाइफ में एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा। आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से आज की एजुकेशन डे बाय डे एक चेंजिंग की तरफ मूव कर रही है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन हम सभी के बीच में जो है इंगेज होता चला जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक्स है वर्ल्ड ऑफ ऐप, मतलब आज के डेट में आप देख रहे होंगे कि एक ऐप के माध्यम से चाहे कोई भी सेगमेंट हो, अगर हम एजुकेशन की ही बात कर लें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐप्स के माध्यम से आज विद्यार्थियों को शिक्षित होने का मौका मिलता है। उसी तरह से अगर आज जब ट्रैवलिंग के अगर ये सेगमेंट में जाएं, तो ट्रैवलिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स आज अवेलेबल हैं। उसी तरह से फूड इंडस्ट्री में कई तरह के एप्स अवेलेबल हैं। इंटरटेनमेंट की दुनिया में भी कई तरह के एप्स अवेलेबल हैं। इवन तक कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखें, फिनांस को देखें, कहीं इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखें, तो हर तरह के एप्स के माध्यम से आपको जुड़ने का मौका मिलता है। इवन अगर आप ई कॉमर्स, एम कॉमर्स की दुनिया को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपको एप्स का इस्तेमाल बहुत ही डिटेल्स और सावधानी पूर्वक करने को मिल सकता है। तो आज के डेट में हम यही देखते हैं कि सारे विद्यार्थी नहीं, हर एक युवा अपने आसपास एप्स के माध्यम से ही गुजरता है हर चीजों को लेकर के। तो आज इसी पे एक विस्तृत सेशन कि किस तरह से हमें इस एप्स की दुनिया को समझना है, किस तरह से इसका हमें इस्तेमाल करना है, जिससे हमारी पर्सनल ही नहीं प्रोफेशनल लाइफ भी बिल्कुल स्ट्रांगली मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। और इस सेशन को कंटिन्यू करने के लिए एक हमारे एपीएलएल मैनेजमेंट के साथी मिस्टर ऋषभ जी, जो कि छत्तीसगढ़ से हम लोग के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और मैं सर के बारे में इतना ही बताना चाहूंगा कि बहुत ही एक अच्छी जानकारी, एक विस्तृत जानकारी एप्स के माध्यम से आज आप लोगों को देंगे कि किस तरह से वर्ल्ड ऑफ ऐप की दुनिया में सारे विद्यार्थी उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और वंस अगेन एपीएल मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि एवरी सैटरडे जो उन्होंने एक नया इनिशिएटिव्स लिया है कि हर तरह के टॉपिक्स के माध्यम से जिससे हमारे विद्यार्थियों को एक मजबूती मिल सके, उस तरह के टॉपिक्स के माध्यम से आज हम विद्यार्थियों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो चलिए दोस्त, लेट ना करें। मैं वंस अगेन जो लोग जो साथी हमारे लेट ज्वाइन किए हुए हैं, मैं सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और सभी लोग बिल्कुल केयरफुली इस सेशन को अटेंड करिए। और आप लोगों के सहयोग से, सपोर्ट से ज्यादा लेट ना करते हुए मैं ऋषभ सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि ऋषभ सर आए और वर्ल्ड ऑफ एप्स का जो आज टॉपिक है उसके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी देने का आज आप प्रयास करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऋषभ सर, अब ये माइक आपके आगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सतेंद्र सर। बहुत ही बेहतरीन आपने इंट्रोडक्शन किया। एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून दोस्तों, हमारे स्टूडेंट और जितने भी हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्त, जैसा कि सर ने बताया, बहुत ही रोचक सेशन होने वाला है आज, बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है, क्योंकि दोस्त एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। हमें खाना मंगाना है तो हमें ऐप्स की जरूरत है, हमें अगर कहीं ट्रैवलिंग करनी है तो हमें ऐप्स की जरूरत है, एजुकेशन लेना है तो उसके लिए ऐप्स की जरूरत है, ट्रेन पकड़ना है उसके लिए ऐप्स की जरूरत है। तो पूरी तरीके से दोस्त हम एप्लीकेशंस की दुनिया से जुड़े हुए हैं और एप्लीकेशंस की दुनिया से घिरे हुए हैं दोस्त। तो आज एक बहुत ही रोचक और प्रासंगिक जो टॉपिक है एप्स की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ एप्स, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं दोस्त। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने प्रगति की है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारे दोस्त, हम सभी के लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए हैं। और इन बदलाव में जो सबसे ज्यादा प्रमुख बदलाव है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बदलाव है, वो है मोबाइल एप्लीकेशन का विकास।
तो दोस्त, जैसा कि जानेंगे हम इस सत्र में, आगे आने वाले सत्र में हम ये समझेंगे, सेशन में समझेंगे कि एप्स होते क्या है, इनका हिस्ट्री क्या है, कैसे ये हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं, और आने वाले समय में इसका हमारे लाइफ पे क्या क्या प्रभाव रहेगा। तो अपने पास एक नोटबुक पेन जरूर लेकर बैठे, या ना भी बैठे तो कम से कम अपने दिमाग को पूरा इस सत्र के अंदर आप इस सेशन के अंदर पूरा डुबा दें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा ज्ञान आज आपको मिलने वाला है। तो दोस्त, जो सेशन है वो है एप्स की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ एप्स। तो सबसे पहले हम जो शब्द है एप्लीकेशन, एप्स, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसका परिचय समझेंगे। तो दोस्त, जो एप्स शब्द हम जो सुनते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? शायद फेसबुक आता हो, व्हाट्सएप आता हो, यूट्यूब या इंस्टाग्राम। लेकिन एप्स, इन सबसे इसका जो दायरा है वो बहुत ज्यादा व्यापक है। सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब या इंस्टाग्राम जैसे ऐप ही हमारे पास अवेलेबल है, लोगों को ऐसा लगता है, पर हमारे पास लाखों की संख्या में एप्लीकेशंस अवेलेबल है। जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, जिसे विशेष रूप से मोबाइल उपकरण जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट के लिए डिजाइन किया जाता है दोस्त। जो एप्स होता है वो क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे पहलुओं को प्रभावित करता है, जैसे कि अभी सत्येंद्र सर बता रहे थे, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन हो गया, चाहे एजुकेशन जिसे हम शिक्षा कह सकते हैं, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, व्यापार, बिजनेस, स्वास्थ्य, बैंकिंग, और भी बहुत कुछ है। और हमारे मतलब कोई भी समस्या अगर हमारे पास है तो हमारे पास एप्लीकेशन हर चीज के लिए अवेलेबल है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हमारे किसी भी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे थोड़ा सा और एप्स के हिस्ट्री और विकास के बारे में, एप्लीकेशंस जो होते हैं उसके हिस्ट्री क्या रही है, उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, तो थोड़ा सा हम उसके बारे में भी समझेंगे। तो दोस्त, एप्स क्या है, इनकी उत्पत्ति और विकास की यात्रा क्या है, उस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे आज हम लोग। तो मोबाइल एप्लीकेशंस की जो शुरुआत हुई थी दोस्त, वो 1990 के दशक के अंत में हुई थी। जब 1990 का दशक का अंत मतलब 1995, 96, 97 के आसपास का वो दौर था, जब आपके पास सादा फोन होता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोन जिसे बोलते, छोटा सा फोन होता था। तो उन फोन्स में भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते थे, लाइक गेम्स होते थे, टूल्स होते थे, कैलकुलेटर, कैलेंडर, ऐसे बहुत सारी चीजें होती थी जो जो यूजर्स होते थे उनको अनुभव प्रदान करते थे। लेकिन अगर मैं सच्चे अर्थों में कहूं तो एप्स का जो विकास हुआ है वो 2007 में हुआ है, जब एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया था। हाँ तो दोस्त, जैसा कि आप जान रहे हैं, पहला आईफोन लॉन्च हुआ था एप्पल द्वारा 2007 में, और वही वो दौर था जब सच्चे रूप से कहा जाए तो एप्स का विकास चालू हुआ था। सही मायने में नए एप्स उस समय लॉन्च किए गए थे। आईफोन के साथ ही एप्पल ने एक और चीज की शुरुआत की थी, वो था ऐप स्टोर, जिससे डेवलपर्स को अपने सॉफ्टवेयर्स को लाखों उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने का अवसर मिला था। दोस्त, हर चीज को बनाने के पीछे डेवलपर्स होते हैं, तो उन डेवलपर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एप्पल ने शुरुआत किया ऐप स्टोर के माध्यम से, और वहां से बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए गए, लोगों के पहुंच तक वहां पे वो पहुंचा। उससे क्या हुआ? एप्लीकेशन का विकास हुआ, एक नए डिजिटल इकोसिस्टम को भी जन्म दिया गया उस माध्यम से। और आज के समय में दोस्त, ऐप स्टोर के साथ साथ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, जो कि एप्लीकेशन स्टोर से और भी ज्यादा डेवलप्ड हमारे पास वर्जन है, क्योंकि ज्यादातर लोग अभी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। सो दोस्त, तो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के आगमन के साथ ही एप्स का विकास और भी ज्यादा तेज हो गया। आज आप देखेंगे तो गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, दोनों पर लाखों एप्लीकेशन एप्स उपलब्ध है, जो हर कार्य के लिए डिजाइन किए गए हैं। आप जो भी कार्य बोलिए, आप एप्लीकेशन सर्च कीजिए गूगल प्ले स्टोर पे या एप्लीकेशन ऐप स्टोर पे एप्पल के, वहां पे आपको हर प्रकार के ऐप, आपको A to Z आपको वहां पे मिलेंगे, वो भी लाखों की संख्या में। तो दोस्त, इसके बाद हम बात करेंगे कि एप्लीकेशन का प्रभाव हमारे लाइफ पे क्या क्या पड़ा है। तो दोस्त, एप्लीकेशन का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन के हर हिस्से पे देखा जा सकता है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर किए जो कि मैं आपको शेयर करूंगा। तो एप्लीकेशन का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा हमारे संचार, या जिसको हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं, तो कम्युनिकेशन पे हमारे ऐप ने, मोबाइल ऐप ने बहुत ही ज्यादा हमारे संचार के माध्यम को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। पहले सिर्फ और सिर्फ हमें किसी से कम्युनिकेशन करना होता था, संचार करना होता, तो हम चिट्ठी के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, हम सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम वो था। धीरे धीरे समय बदला, लैंडलाइन फोन आए, लैंडलाइन फोन के माध्यम से हमें कनेक्ट किया लोगों को। उसके बाद मोबाइल्स आए, मोबाइल के माध्यम से हम लोगों ने कॉल के माध्यम से एक दूसरे को कनेक्ट किया, संचार करना चालू किया। पर जैसे जैसे ये अपना समय बदल रहा है, जैसे जैसे हम तरक्की, टेक्निकल
रूप से विकास कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में विकास कर रहे हैं, तो संचार का माध्यम पूरी तरीके से बदल दिया गया है। आज आप चाहे व्हाट्सएप ले लीजिए, फेसबुक मैसेंजर ले लीजिए, स्नैपचैट ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो बिना किसी भी लागत के हमें दुनिया भर में किसी से भी जुड़ने की अनुमति देते हैं। आप आज घर बैठे ही किसी से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया नेटवर्किंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। एक कोने से बैठा हुआ आदमी दूसरे कोने पे बैठे हुए आदमी को कभी भी किसी भी समय पे बात कर सकता है। तो इन सभी माध्यमों ने दुनिया को एक छोटे से गांव में तब्दील कर दिया है, सोशल नेटवर्किंग गांव। इसके अलावा मैं बात करूं शिक्षा, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एप्लीकेशन का बहुत बड़ा योगदान है दोस्त। चाहे वो छात्रों के लिए बात करूं, चाहे मैं शिक्षकों के लिए बात करूं, बहुत सारी एप्लीकेशंस की जो दुनिया है उन्होंने संभावनाएं खोली हैं। बहुत सारे ऐसे माध्यम खोले हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे कहीं पर भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं या शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को शिक्षा दे सकते हैं। जैसा कि मैं बात करूं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, एग्जांपल में देता हूं, कोर्सेरा हो गया, खान एकेडमी हो गए, डुओलिंगो हो गए। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो शिक्षा को आपके लिए सुलभ और काफी किफायती बना दिया है। तो मोबाइल शिक्षा के लिए क्या हो गया, क्रांति का दौर है ये। इसके बाद मैं बात करूं एजुकेशन, तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन की बात हो गई, मैं बात करता हूँ इंटरटेनमेंट की, मनोरंजन की बात। तो दोस्त, मनोरंजन के क्षेत्र में मोबाइल ऐप्स ने क्या किया है, पूरी तरीके से नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। अगर आप देखेंगे तो आजकल सभी के पास एंड्रॉइड फोन्स अवेलेबल है, स्मार्टफोन्स अवेलेबल है। अब हमें क्या करना पड़ता है, टीवी पे अपने पसंदीदा शो को देखने के लिए नहीं जाना पड़ता। हमारे पास दुनिया भर के एप्लीकेशन जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गए, अमेजोन प्राइम हो गए, यूट्यूब हो गए, इंस्टाग्राम चलता है, इंस्टाग्राम पे आप रील देखते हैं, फेसबुक पे आप वीडियोस देखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे एप्लीकेशन हमारे पास अभी अवेलेबल हो गए हैं जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। जस्ट एक रिचार्ज कराइए, घर पे बैठिए या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे जहां पे आपके पास नेटवर्क अवेलेबल है वहां आप बैठिए और आराम से अपना पसंदीदा शो आराम से वहां पे फायदा उठाइए, मनोरंजन कीजिए। ऐसी बहुत सारी स्वतंत्रता हमें एप्लीकेशंस के माध्यम से मिली है। पहले हमें बैठने इंटरटेनमेंट करने के लिए टीवी शोज के माध्यम से हम इंटरटेनमेंट कर पाते थे, जिसके लिए हमें घर पर होना पड़ता था उस पर्टिकुलर शो के टाइम पे। पर अभी ऐसा कोई भी नहीं है पर्टिकुलर टाइम। आप जब चाहे जहां चाहे, जब आपके पास खाली वक्त तो आप अपना इंटरटेनमेंट कभी भी इन एप्लीकेशंस के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं व्यवसाय या मैं बोल दूं बिजनेस, तो अगर व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो एप्स ने कई छोटे और बड़े व्यवसायों को बढ़ावा दिया है। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, पेटीएम। इसने क्या किया है, खरीदारों को ऑनलाइन शॉपिंग का नया अनुभव दिया है। पहले हमें क्या करना पड़ता था, मार्केट जाना पड़ता था किसी भी चीज को परचेस करने, कपड़े लेने हैं मार्केट जाओ, खाना लेना है मार्केट जाओ, कोई भी राशन का सामान लेना मार्केट जाओ। पर आज आप घर बैठे अगर आपको कपड़े मंगाने हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां आपने ऑर्डर किया और 2 से 3 दिन के अंदर सामान आपके पास अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जो राशन को आपके घर तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा अपना योगदान प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ऑर्डर कीजिए और 10 मिनट के अंदर आपके पास जो सारा राशन का सामान है वो पहुंच जाता है। तो शॉपिंग करने का एक नया अनुभव मिला है एप्स के द्वारा। इसके अलावा बैंकों ने भी अपनी सेवाओं को डिजिटलीकृत किया है। मतलब बहुत सारे बैंक, पहले क्या होता था, पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो, चेक जमा करना हो या किसी को ट्रांजेक्शन करना हो, छोटे से छोटे चीजों के लिए हमें बैंक्स में जाना पड़ता था। पर ये सारी सुविधाएं अब आपके पास आपके हाथ में अवेलेबल है। आपका मोबाइल, अपने जो भी बैंक है उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसके माध्यम से जो भी ट्रांजेक्शन आपको करना है, चाहे आप यहां से बैठ के अमेरिका में पैसा ट्रांसफर करना चाहे किसी को, तो आप आराम से घर बैठे कुछ ही मिनटों में आरटीजीएस, आईएमपीएस, जो कि आपके मोबाइल के थ्रू ही आप कर सकते हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पहले हमें क्या करना पड़ता था, पैसे को लेकर जेब में घूमना पड़ता था, पर्स लेकर घूमना पड़ता था, हजारों की संख्या में हमारे पास रुपए होते थे तो उसको हमें कैरी करने बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। पर अभी आपके पास क्या अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है। उसमें आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से आप कुछ भी 2 रुपए का सामान भी अगर परचेस कर रहे हैं तो वहां आप जाके यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो इन सेवाओं को भी एप्लीकेशंस के माध्यम से बहुत ज्यादा सहूलियत मिली है, बहुत ज्यादा लाभ मिला है। इसके अलावा मैं बात करूं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो दोस्त स्वास्थ्य जो है वो लोगों की सबसे बड़ी पूंजी है और स्वास्थ्य, लोगों को स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा अभी जरूरी हो गया है।
पर जैसे जैसे हम देख रहे हैं समय की कमी के कारण हम अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते। स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पाते, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें समय की कमी के कारण हम उसको पूरा नहीं कर पाते। जैसे एक्सरसाइज नहीं कर पाते, अपनी दवाइयों को ध्यान नहीं रख पाते। बहुत सारी चीजें, डॉक्टर से अगर हमें बीमार पड़ना है, हमें अगर समय की कमी के कारण वहां नहीं जा सकते। पर आपके पास फिटबिट, हेल्दीफाई मी, प्रेक्टो जैसे दुनिया भर के एप्लीकेशन है, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति इन्होंने आपकी जागरूकता बढ़ाई है। ये ऐप्स क्या करते हैं, ना केवल आपकी फिटनेस ट्रैकिंग में मदद करते हैं, बल्कि डॉक्टर से परामर्श लेना हो, दवा खरीदना हो, स्वास्थ्य जांच करवाना हो, ऐसी सारी सुविधाएं घर बैठे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपके पास अवेलेबल है। मैं बात करूंगा ऐप से जुड़ी चुनौतियां। ये सारी चीज तो हम लोगों ने देखा कि इसका फायदा क्या क्या है, पर एप्लीकेशन से जुड़ी जो चुनौतियां हैं उसका भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे ऐप्स का उपयोग बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसके साथ बहुत सारी चुनौतियां भी आई हैं, जिनमें कुछ जो चुनौतियां हैं, कुछ जो चैलेंजेस है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको मेरे ख्याल से आप लोग नोट डाउन करें। और क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन प्ले स्टोर के अलावा लोग अन्य प्लेटफॉर्म से भी डाउनलोड करते हैं, वहां से बहुत सारे लोगों का फोन हैक होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो दोस्त, ऐप के उपयोग के साथ साथ डेटा सुरक्षा और जो गोपनीयता होती है उसकी भी चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं उनकी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे लोकेशन हो गए, कॉन्टेक्ट हो गए, बैंकिंग की जानकारी हो गई, वो क्या होता है, अक्सर इन एप्स के माध्यम से क्या होता है, एकत्रित की जाती है। बहुत सारे एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपके पास वहां पे ऑप्शन आता है कि हमें इसका परमिशन चाहिए, कैमरे का परमिशन चाहिए, कॉन्टेक्ट का परमिशन चाहिए, जो कि अननेसेसरी होते हैं, जो कि क्या होते हैं, बहुत ज्यादा असुरक्षित भी रहते हैं। इससे क्या होता है, हैकिंग और डेटा चोरी का बहुत ज्यादा आपको दिक्कतें हो सकती है। तो कभी भी दोस्त, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो सबसे पहले तो बहुत सुरक्षित माध्यम, जो कि गूगल प्ले स्टोर है या एप्पल का आईफोन स्टोर है, ऐप स्टोर है, वहां से डाउनलोड करें। इसके अलावा जब आपसे परमिशन मांगा जाए तो सभी चीजों का परमिशन देना कभी भी दोस्त जरूरी नहीं होता। सिर्फ उन्हीं चीजों का आपको परमिशन देना है जो कि आपको लगता है हाँ हमें शेयर करना चाहिए। लाइक आपका कॉन्टेक्ट की जानकारी कभी ना दे, बैंकिंग जानकारी कभी भी अगर कोई एप्लीकेशन मांगता है, अननोन एप्लीकेशन जो कि मार्केट में इसका अच्छा नाम नहीं है, वो अगर आपका बैंकिंग जानकारी मांग रहा है तो उनको आप शेयर ना करें। बैंकिंग जानकारी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे कभी भी आप सेव ना करें। दूसरा क्या है दोस्त, हमें एप्स का एडिक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। कई लोग देखेंगे आप, एप्स के अत्यधिक उपयोग के कारण इसके ना एडिक्टेड हो जाते हैं। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया, आजकल की यूथ जो जिनके हाथ में फोन है, 10 से 12 साल की एज हो जाती है, उसके बाद उनके माँ बाप उनको क्या करते हैं, फोन प्रोवाइड कर देते हैं। फोन के माध्यम से उनका दिन भर का जो वक्त है वो सोशल मीडिया ऐप जैसे स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, रील देखने में। उससे क्या होता है, लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उनके अंदर बेफिक्र चीजें, जैसे कि तनाव, चिंता, नींद में कमी, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें जो आज की युवा फेस कर रही है। तो दोस्त, कभी भी एप्लीकेशन का उपयोग उतना ही करें जितना आपको जरूरत हो, उसके एडिक्टेड ना बने। हर चीज में आपका मोबाइल लाना जरूरी नहीं है, इसके एडिक्टेड ना हो। जितनी जरूरत है सिर्फ उतना इस्तेमाल करें, और जो सही चीज है सिर्फ उसका इस्तेमाल करें। दिन भर रील बिताने वाली युवा को मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि रील देखने से दोस्त कुछ भी नहीं होने वाला। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, चीजों को, अपने काम पे ध्यान दें, चीजों को फोकस करें और बहुत ज्यादा एडिक्टेड ना हो। इसके अलावा हम देखेंगे कि फ्री एप्स जब हम यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे विज्ञापन हमको मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा विज्ञापन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ये विज्ञापन क्या करते हैं, ना केवल उपयोगकर्ता के अनुभव को खराब करते हैं, बल्कि कई बार उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उन्हें ट्रैक भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो फ्री विज्ञापन के थ्रू चलते हैं। जैसे आप लोग ब्यूटी प्लस एप्लीकेशन देख रहे होंगे, जो आजकल की युवा फोटो को एडिट करने के लिए यूज करती है। ब्यूटी प्लस जो है वो आपका प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। लोग क्या करते हैं, गूगल के द्वारा इसको डाउनलोड करते हैं, वहां से डाउनलोड करने के बाद वो स्टोर करते हैं अपने मोबाइल पर। उसके बाद हर चीज को करने के बाद आपके पास देखेंगे एक विज्ञापन आता है, एक एप्लीकेशन आता है, और आप वो देखेंगे कि विज्ञापन जो आता है वो आपके जो आप सोच रहे हैं सिर्फ वही आपको शो करता है आपके मोबाइल पर। लाइक अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे एक बाइक परचेस करना है, तो ये सारे एप्लीकेशन जो है वो आपका ट्रैकिंग करते रहते हैं। आपको दिन भर क्या मिलेगा, आपको सिर्फ बाइक के एप्लीकेशन, बाइक बाइक के आपको क्या मिलेंगे, विज्ञापन देखने को मिलेंगे दिन भर। तो लोग बेकार के जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड ना करें, सारे सारे दोस्तों से मैं अपील करना चाहूंगा। इसके अलावा क्या हो गया है, ऐप्स की दुनिया ने एक नई प्रकार की असमानता को भी जन्म दिया है।
डिजिटल विभाजन, यह विभाजन उन लोगों के बीच है जो इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच रखते हैं और जो नहीं रखते हैं। ग्रामीण इलाकों और कमजोर वर्गों में इस विभाजन का बहुत ज्यादा असर देखा जा सकता है। इसके अलावा भविष्य में हम लोग रुझान देखना चाहेंगे कि भविष्य में हमारे जो एप्लीकेशन है वो हमारे किस तरीके से हमारे लाइफ में बदलाव कर सकता है, किस प्रकार से हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो दोस्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, आने वाले समय में क्या होगा, एप्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बहुत ज्यादा उपयोग होगा। अभी आप कोई भी दूसरा ऐप उठाकर देख लीजिए, वहां पे मोस्टली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज हो रहा है। जैसे कि हमें कोई भी फोटो एडिट करना है, तो फोटो एडिट में पहले क्या होता था, हमें मैनुअली सारी चीजें करनी पड़ती थी। ब्राइटनेस बढ़ाना हो, मैनुअली हम लोगों ने ब्राइटनेस बढ़ाया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना हो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया, सैचुरेशन बढ़ाना हो सैचुरेशन बढ़ाया। पर अभी आप एप्लीकेशन यूज करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है एआई इनहेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपके सारी चीजों को इनहेंस कर देता है। आपकी जितनी जरूरत है, आपके फोटो को अगर अच्छा बनाना है तो उस माध्यम से आप अपने फोटो को अच्छा बना सकते हैं बिना किसी मेहनत के। तो आने वाले समय में दोस्त यही दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। एआई पावर्ड ऐप जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंट, सीरी और गूगल असिस्टेंट पहले से ही लोकप्रिय है, भविष्य में और भी ज्यादा स्मार्ट और सक्षम बन जाएंगे। गूगल असिस्टेंट आप लोग जान रहे होंगे, दोस्त सीरी जान रहे होंगे कि हमने यहाँ से बोला और वो आपके अनुसार आपके काम को वहां पे चालू करते हैं। दूसरा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी के विस्तार के साथ हम ऐप्स को स्मार्ट होम डिवाइसेस, वेयरेबल्स, अन्य आईओटी उपकरण के साथ इंटीग्रेटेड देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ये ऐप्स को और भी पावरफुल, उपयोगी बनाएगा। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, दोस्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एआर और वीआर तकनीकों का उपयोग करके ऐप्स उपयोगकर्ताओं को और भी ज्यादा इंटरेक्टिव और इमर्सिव अनुभव प्रदान करेंगे। ये जो टेक्निक है वो क्या होगा, शिक्षा हो गया, गेमिंग हो गया, पर्यटन के क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है आने वाले वक्त में। इसके अलावा बहुत सारे स्वास्थ्य और फिटनेस ऐप्स का विकास हो रहा है, जो दिन प्रतिदिन इनकी मांग बढ़ती जा रही है। आने वाले समय में और भी अधिक क्या होगा, डेवलप होगा, और भी अधिक व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करेगा। एआई के माध्यम से एप्लीकेशन है वो क्या करेगा, यूजर्स को उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के अनुसार विशेष रूप से सलाह दे पाएगा आने वाले समय में। एप्स का मोनेटाइजेशन होगा आने वाले वक्त में, और बहुत सारे जो यूजर होंगे उनके अनुकूल हो जाएगा ऐप। फ्री मतलब सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज बहुत सारी आने वाली है। इन ऐप खरीदारी जैसे रणनीति और भी ज्यादा परिपक्व होगी। इसके अलावा दोस्त एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हम। तो दोस्त, ऐप्स की दुनिया क्या हो रही है, लगातार विकसित हो रही है। इसका हमारे जीवन पे क्या पड़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इससे ना केवल क्या हो रहा है, हमारे दैनिक जीवन को सिंपल बनाया है, बल्कि बहुत सारी नई संभावनाओं और चुनौतियों का द्वार हमारे लिए खोल दिया है। इस तेजी से बदलते डिजिटल युग में ये आवश्यक है कि हम इन ऐप्स का जो उपयोग करें वो बहुत ही ज्यादा समझदारी से करें, उनकी ताकत का लाभ उठाएं और उनकी चुनौतियों से निपटने के लिए जागरूक रहें। सभी से मैं वही बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी भी इसकी जो ताकत है उसका समझदारी से फायदा उठाएं, बेफालतू के एप्लीकेशंस को डाउनलोड ना करें, सही तरीके के एप्लीकेशंस का यूज यूज करें और सिर्फ वही एप्लीकेशंस यूज करें, अपने मोबाइल में आप डाउनलोड करें जो आपकी जरूरत हो, उसके एडिक्टेड ना हो। इसके अलावा मैं एप्स जो है ग्रोथ, उसका मैं बात करना चाहूंगा। इंडिया में एप्स का ग्रोथ कैसा रहा है, तो इसका जो एप्स का ग्रोथ है इंडिया के मार्केट में बहुत ज्यादा हो रहा है। हर चीज के लिए हमारे पास एप्लीकेशन अवेलेबल है। चाहे आपको खाना ऑर्डर करना हो तो आपके पास स्विगी, जोमेटो जैसे एप्लीकेशन है। उसके अलावा आपको राशन अगर आपको कहीं से मंगवाना हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ब्लिंकिट जैसे एप्लीकेशन है। आपके पास बिग बास्केट जैसे एप्लीकेशन है। अगर आपको कहीं पर टिकट टिकट आपको ट्रेन का करना है, बस का करना है या होटल बुक करना है, तो गो आई बिबो, मेक माई ट्रिप जैसे दुनिया भर के एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा गेम्स अवेलेबल है, खाली टाइम में आप गेम्स के साथ टाइम पास कर सकते हैं। आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बहुत सारे हमारे पास। जॉब अगर करना है तो जॉब के लिए भी हमारे पास लिंक्डइन जैसे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। अपना जैसे एप्लीकेशन अवेलेबल है जो आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर लेके आती है। आपको शॉपिंग करना है तो आप मिंत्रा, अमेजोन, सारी चीजों का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, फूड डिलीवरी एप्स आप देखेंगे, स्विगी, जोमेटो, बहुत सारे हैं। इसमें क्या होता है फायदा, इसका रियल टाइम ट्रैकिंग कर सकते हैं। आपने खाना ऑर्डर किया, उसका रियल टाइम ट्रैकिंग कीजिए कि हाँ
आपका खाना बनना चालू हो चुका है, आपका खाना वहां पे निकल चुका है, आपका खाना आपके पास पहुंचने वाला है, आप उसमें रेस्टोरेंट चॉइस कर सकते हैं, बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं। ये क्या किया है, फूड जो ऑर्डर है उसको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट कर दिया हमारे लिए। आगे बढ़ेंगे। तो इंटरटेनमेंट ऐप, जैसे कि मैंने बताया पहले, हमें बहुत सारा जो वक्त है वो टीवी के सामने हम बिताते थे, क्योंकि हमारे पास इंटरटेनमेंट का कोई भी साधन नहीं था। तो हमारे पास अभी दुनिया भर के एप्लीकेशंस हो गए हैं, चाहे आप यूट्यूब की बात करें, हॉटस्टार की बात करें, सोनी लिव की बात करें। जस्ट आपको क्या करना है, छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना है, पेड सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्राइब कीजिए वहां पे, और अपने आप जो भी आपको करना है आप वहां पे वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, अपने पसंदीदा शो को बैठ के अपने मोबाइल पे देख सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। म्यूजिक की बात करो तो गाना, सावन, यूट्यूब जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इनके फायदा उठा के आप क्या कर सकते हैं, सारी नई चीजें, अपडेटेड चीजों से आप जुड़े रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। तो एजुकेशनल ऐप, जैसे कि मैंने पहले भी अभी बताया, कोर्सेरा, खान एकेडमी, यूडेमी हो गया, चाहे बायजूस हो गया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, वेदांतु हो गया, जिसके माध्यम से आज घर बैठे हर एक युवा पढ़ाई कर सकता है, अपने आप को नई नई शिक्षा से जोड़ सकता है। शिक्षा के बहुत सारे रास्ते इन एप्लीकेशन से आप लोगों ने खोल दिए हैं लोगों के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो हम देखेंगे अब ई कॉमर्स एप्लीकेशन, जैसे कि मैं भी आपको बता रहा था कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपके जो शॉपिंग का एक जो अनुभव है वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए चेंज कर दिया है। ठीक है, इससे क्या हुआ है कि अब ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कंज्यूमर का बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया है कि आप घर बैठे किसी भी चीज को शॉपिंग कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज के लिए। आगे बढ़ेंगे। तो हम अब देखेंगे एम कॉमर्स एप्लीकेशन के माध्यम से। एम कॉमर्स वो एप्लीकेशंस होते हैं जिसके माध्यम से हम अपने मोबाइल का उपयोग करते हुए सारे काम कर सकते हैं, चाहे आप शॉपिंग की बात करें, चाहे ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, चाहे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक आपको रिचार्ज करना हो, आपको ट्रेन का टिकट करना हो, आपको किसी को पैसे भेजने हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, इसके अलावा बहुत सारे नए एप्लीकेशन जैसे रेजर पे हो गया, लेजी पे हो गया, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं आपको आपके मोबाइल के माध्यम से मिल गई है, जहां पे आप घर बैठे इन सारी चीजों को, आपको बिजली का बिल पे करना है, आप पेटीएम उठाइए, बिजली का बिल वहां पे कर सकते हैं। आपको गैस का सिलेंडर भरवाना है तो आपको सिलेंडर के लिए अब जाने की जरूरत नहीं है, लाइन लगने की जरूरत नहीं है, आप सिलेंडर वहां से पेटीएम पे बुक कर सकते हैं अपना नंबर डाल के। आपको अगर नल का कनेक्शन वहां पे उसका पेमेंट करना है वो कर सकते हैं, घर का किराया भर सकते हैं, बच्चों की फीस भर सकते हैं, हर चीजें आप इन मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, जो मेडिकल और हेल्थ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्रैक्टो, 1mg, नेटमेट्स जैसे एप्लीकेशन है, जो घर बैठे आपको अब जैसे मेडिकल जाने की जरूरत नहीं है, सारी जो सुविधाएं हैं, आपको घर बैठे आपका दवाइयां मिल सकता है, डॉक्टर से आप परामर्श लीजिए, ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन लीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, डॉक्टर आपको दवाई सजेस्ट करेंगे, आप इन एप्लीकेशन के माध्यम से उन दवाइयों का ऑर्डर कीजिए, आपके घर बैठे वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी। इससे क्या हो रहा है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है, और बहुत ज्यादा लोगों का समय बचत हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों को इग्नोर करते थे समय की कमी के कारण। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट एप्स। तो दोस्त, ये जो गवर्नमेंट एप्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्स है। पहले क्या होता था, हमें अगर पीएफ निकालना हो, पीएफ निकालने के लिए हमें पीएफ ऑफिस जाना पड़ता था, हमें लाइसेंस निकालना हो तो हमें आरटीओ ऑफिस जाना पड़ता था, हमें आधार कार्ड बनवाना हो तो हमें ऑफिसेस जाने पड़ते थे उनके। पर आज घर बैठे आरोग्य सेतु, उमंग, माई गवर्नमेंट जैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपके पास अवेलेबल हो गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा टाइम सेविंग है। आप घर बैठे अगर आपको लाइसेंस बनाना है, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, यहाँ पे टेस्ट दीजिए, सीधे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको किस दिन पे आपको यहाँ पे अपना ड्राइविंग का टेस्ट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कीजिए, उस दिन पे आप जाइए और घर बैठे आपको उसके माध्यम से लाइसेंस मिल जाएगा। आपको पीएफ निकालना है तो आप उमंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उमंग ऐप में आप जाएंगे, ईपीएफओ सर्च करेंगे, वहां डिटेल्स डालेंगे, उसके माध्यम से आप घर बैठे सारा चीज कर सकते हैं। आरोग्य सेतु जैसे एप्लीकेशंस ने लोगों को, जब कोविड का दौर आया था उस दौर में वैक्सीन लग रही थी लोगों को, सभी को याद होगा 2020-19 का वो टाइम। तो दोस्त उस दौर में भी वैक्सीन कहाँ पे अवेलेबल है, कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है आपके पास, घर के पास कौन सी वैक्सीन मिल रही है, कहाँ मिल रही है, कब मिल रही है, सारी जानकारी आरोग्य सेतु के माध्यम से हमें पता चला था। तो ऐसे बहुत सारे जो एप्लीकेशन है, आपको पासपोर्ट बनाना हो तो एम पासपोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आपको कहीं भी ऑफिसेस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, इन ऑफिसेस में जाने की जरूरत नहीं, आप अपना मोबाइल उठाइए, वहां पे अपना डिटेल फिल कीजिए
और सारा चीज आपके पास अवेलेबल हो जाएगा हाथ में घर बैठे। इससे क्या हुआ है, पब्लिक सर्विसेज बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव्ड हुई है। सरकार और जो लोगों के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ही ज्यादा बॉन्डिंग जो है वो अच्छा हो गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम कि सोशल नेटवर्किंग ऐप, जैसे कि मैं बता रहा था, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इससे हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे या कहीं भी बैठिए दुनिया में किसी भी कोने में आपके रिश्तेदार दोस्त बैठे हैं, उनको आप मैसेज कर सकते हैं, मीडिया शेयरिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। इससे क्या हुआ है, सोशल कनेक्शन लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ज्यादा बढ़ा है। पहले अगर किसी के घर में कोई दुर्घटना हो जाती थी, किसी को कुछ अच्छा खबर देना होता तो चिट्ठी के माध्यम से वो जो खबर है वो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद ऐसा पहुंचता था। पर आज आप 1 सेकंड में, अगर आपके यहाँ किसी के घर अच्छी खुशी आई है या किसी के घर कोई दुर्घटना हुआ है, तो आप सीधे अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाइए, वहां पे अपलोड कीजिए या वहां पे अपने दोस्तों के साथ मैसेज शेयर कीजिए। 1 से 2 मिनट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों के पास, आपके जितने भी रिश्तेदार है सबके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो समय की बहुत ज्यादा बचत हो रही है, सोशल कनेक्शन बहुत ज्यादा बड़ा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत ज्यादा बड़ा है, लोगों को एंटरटेनमेंट का साधन इसके माध्यम से काफी ज्यादा बड़ा है। आगे हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। यूटिलिटी एप्स, तो जैसा कि मैं बता रहा था, बैक कीजिएंगे एक एक, हाँ सॉरी। तो जैसा कि मैं बता रहा था, बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे भीम हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि घर बैठे आपके लिए, टिकट आपको बनाना है टिकट लाके दे सकते हैं, आपको टैक्सी बुक करनी है आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, आपको पेमेंट करना है आप पेमेंट बुक कर सकते हैं, आपको होटल बुक करना है। तो बहुत सारे ऐसे यूटिलिटी एप्स भी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है। इससे क्या हुआ है कि जो डेली टास्क है वो क्या हो गया, और भी ज्यादा हमारे लिए एफिशिएंट हो गया, हमारे लिए सर्विसेज इसकी बहुत ही ज्यादा आसान हो गई है। पहले हमें ट्रैफिक टैक्सी बुक करने के लिए चौराहों पर जाना पड़ता था, सड़क पर जाना पड़ता था, वहां जाके किसी से बात करो कि भैया मुझे फलाने दिन पे फलाने टाइम पे इस जगह पे जाना है, तो कृपया आप अपनी कैब को लेकर आइए, अपने ऑटो को लेकर आइए। पर आज आपको कहीं भी जाना है, आप 5 मिनट पहले अपना मोबाइल फोन उठाइए, ओला उबर एप्लीकेशन निकालिए, वहां आप कैब बुक कीजिए, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, वहां पे आपका पैसा भी दिखा देगा कि आपका कितना पैसा लगेगा। तो इससे लोगों के समय की बहुत ज्यादा बचत हुई है, लोगों के पैसे की भी बहुत ज्यादा बचत हुई है, और सर्विसेज जो है वो काफी ज्यादा आसान हो गई है। आज एक गांव वाला इंसान भी जो गांव में रहता है वो भी इन सुविधाओं का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है, पहले वो इन चीजों से वंचित था। तो आगे हम देखेंगे बहुत सारे गेमिंग एप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बहुत सारे हम देखेंगे मोबाइल में एंटरटेनमेंट का साधन, जैसे कि मैंने बताया वीडियोस, गाने। इसके अलावा बहुत सारे जो युवाएं हैं आजकल गेमिंग के माध्यम से भी अपने टाइम को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन चीजों में। पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों से थोड़ा सा दूर रह के अपने शिक्षा पे अगर ध्यान देंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। पर बहुत सारे ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म भी है जो आपको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, लाइक पबजी मोबाइल हो गया या फ्री फायर हो गया। ये बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से लोग अच्छे अच्छे प्लेयर बन के और ई स्पोर्ट्स के माध्यम से भी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्त अगर बढ़ना है तो उस प्रकार से आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन न्यूज के भी हमारे पास अवेलेबल है, घर बैठे आपको पूरी दुनिया की सूचना आपके पास अवेलेबल हो जाती है। बहुत सारे एप्लीकेशन लाइक इन शॉर्ट हो गया, डेली हंट हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, चाहे आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे लाइक दैनिक भास्कर या नव भारत, या बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर रहे हैं जिन्होंने अपने एप्लीकेशंस के माध्यम से लोगों को अब सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं। लोग पहले क्या करते थे, पहले के वक्त में न्यूज़पेपर मंगाते थे और बाई हैंड उसको पढ़ते थे लोग, बस वक्त नहीं होता था। अब आप कहीं भी जाइए, ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल के दौरान आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है, मोबाइल उठाइए, वहां दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेली हैंड का कोई भी एप्लीकेशन खोलिए और दिन भर की जितनी भी खबरें हैं आपके पास आपके जेब में अवेलेबल है। और जो कि आपके रीजनल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, तो आपने इजी एक्सेस इन न्यूज का कर सकते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में दोस्त। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एप्स भी हैं, जैसे जीरोधा, ग्रो, पेटीएम मनी, जहां पे आप स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं दोस्त। इससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो बहुत ज्यादा इजी हो गया लोगों के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों की बढ़ी है। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब ट्रैवल बुकिंग ऐप, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था, मेक माई ट्रिप।
यात्रा, एयरबीएनबी, गोआईबी, वो बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ट्रेवल और होटल बुकिंग वगैरह बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक हो गया है हमारे लिए। आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आने वाला जो दौर है वो एआई का है, एआर का है, वीआर का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये जो वक्त है वो आने वाले वक्त में आपके जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो और भी ज्यादा इन सभी से लैस होने वाले हैं। इन सभी का आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो दोस्त आपका जो एप्लीकेशन होगा वो और ज्यादा पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। मतलब आपको जिस चीज की जरूरत होगी आपका एप्लीकेशन आपको सिर्फ वही प्रोवाइड करेगा, वही चीजें आपको दिखाएगा जो सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत है। तो आने वाले वक्त में ये सारी चीजें हम ट्रेंड को देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐप के इकोसिस्टम में बहुत सारी चैलेंजेस है जो मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया। तो दोस्त इन चैलेंजेस से बच के रहिए, डेटा को अपने सुरक्षित रखिए, अपने बैंकिंग एप्लीकेशंस को सही तरीके से जानकारी प्रोवाइड कीजिए, अदर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के थ्रू अदर एप्लीकेशन को डाउनलोड ना कीजिए जो कि सेफ ना हो। क्योंकि ऐप जितना आपके लिए मददगार साबित हुआ है आपके लाइफ में उतना ही ज्यादा लोगों के लिए चैलेंजिंग भी है। तो दोस्त इन सभी से बच के रहिए। आगे बढ़ेंगे। तो दोस्त निष्कर्ष यही है कि अपना जो ऐप का दुनिया है बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ही ज्यादा खुला हुआ है, बहुत ही ज्यादा विकसित है। तो जो एप्लीकेशन की दुनिया है इसको सही तरीके से अगर यूज किया जाए तो आपके लिए वरदान है, और सही तरीके से यूज ना किया जाए तो ये आपके लिए कर्स है। ऐप्स की दुनिया लगातार विकसित हो रही है, इसके हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है दोस्त। दैनिक जीवन को बहुत ही इजी बनाया है, नई नई चुनौतियां भी इन्होंने हमारे लिए खोल दिया है। तो दोस्त आप इसको कैसे यूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही तरीके से यूज कीजिए, अपने आप को और भी ज्यादा इसके लिए जागरूक बनाइए, नई नई चीजें सीखिए, एप्लीकेशन सही तरीके का यूज कीजिए और अपने फ्यूचर को सेव कीजिए, और सही तरीके के एप्लीकेशंस को सही तरीके से आप यूज कीजिए दोस्त। तो ये बहुत ही ज्यादा हम लोगों ने देखा, बहुत ही ज्यादा वाइड जो था हमारा ऐप्स का दुनिया, बहुत ही ज्यादा वाइड है हमारे लिए। मतलब बहुत ही ज्यादा हम जो सोच भी नहीं सकते एप्लीकेशन में वो अवेलेबल है हमारे पास। तो कौन सा आपको एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, किस प्रकार से यूज करना है, और इस प्रकार इन एप्लीकेशन से अपने को किस प्रकार से सुरक्षित करना है, ये सारी चीजें आपके ऊपर है। आप इसके बारे में और अपनी शिक्षा को बढ़ाइए, इसके बारे में और अपने नॉलेज को बढ़ाइए, चीजों को सीखिए। और डिजिटल युग है दोस्त, इन ऐप्स का उपयोग समझदारी से करें, उनकी ताकत का प्रॉपर तरीके से लाभ उठाएं, चुनौतियों से निपटने के लिए अपने आप को जागरूक रखें। बस यही मैं कहना चाहूंगा। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका बहुत ही बेहतरीन टाइम देने के लिए यहाँ पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आज आप लोगों ने बहुत ज्यादा कुछ एप्लीकेशंस की दुनिया के बारे में जाना होगा, सीखा होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बाकी आपका कोई सवाल हो तो जरूर हमसे आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम